किशोर कुणाल आज भी हमसे बड़े चेहरे हैं देश में, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि तेजस्वी जी के पिता के छाती पर चढ़ करके किशोर कुणाल ने महावीर मंदिर को बचाया था और महावीर मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण किया था, तो बाप का बदला बेटा से घुमा के ले रहे हैं और उसमें हमको भी टैग कर दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। बिहार के कटिहार से ताजा और बड़ी खबर यह है कि ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज उन्होंने विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। और अब आपको बताते हैं कि उन्होंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर भी जमकर सियासी तीर चलाए। आइए एक नजर डालते हैं इस प्रेस संबोधन की हर एक बड़ी बात पर। अशोक चौधरी ने कटिहार में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसका फोकस है ग्रामीण बिहार की तस्वीर बदलना। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बिहार में सड़कों, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव आया है। लेकिन रुकिए, एक बड़ा ऐलान और है। श्री चौधरी ने ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नया नियम बताया। अब ठेकेदारों को 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ा जाएगा। अगर 5 साल बाद कोई सड़क या निर्माण खराब होती है तो ठेकेदार उसके जिम्मेदार होंगे। गलत काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ये कदम ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण की दिशा में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सियासत की बात करते हैं तो अशोक चौधरी ने राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बस सुर्खियों में रहने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि परिवारवाद की बात करते हैं तेजस्वी यादव, जबकि तेजस्वी यादव के पिता श्री लालू यादव ने उनकी मां राबड़ी देवी को घर से उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया और अब तेजस्वी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कानून व्यवस्था पर तेजस्वी के आरोपों का जवाब देते हुए चौधरी ने राजद को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, राजद के जमाने में अपराधियों को संरक्षण मिलता था, लेकिन नीतीश सरकार में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होती है। ऑर्गेनाइज क्राइम कहीं भी हो सकता है, उसे रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन हमारी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को सजा दिलाती है। उन्होंने तेजस्वी यादव के घर के बाहर हुए गोलीकांड को लेकर भी कहा कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी और जल्द ही गुनाहगारों को पकड़ भी लिया जाएगा। RWD के जिन कार्यों को माननीय नेता ने जिसका कार्यारंभ किया था, उन सब योजनाओं का 2 विधानसभा वाइज प्रयास कर रहे हैं कि विधानसभा वाइज करें। अभी तक ये हमारा लगता है कि 6ठा या 7वां विधानसभा है जहाँ पे जा रहे हैं। कल फिर पटना जाके परसों भी है, बांका उका जा रहे हैं, फिर समस्तीपुर जा रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि इस बार नीतीश जी ने और बिहार सरकार ने काफ़ी विशेष इस विभाग के ऊपर ध्यान दिया है। और पिछले लोकसभा चुनाव में जब हम लोग घूम रहे थे विभिन्न लोकसभाओं में, तो बहुत से जगह पर ये देखा गया था लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था और पुल का डिमांड था, कहीं रोड का डिमांड था। तो हमने आके माननीय नीतीश जी से इस बात की जिक्र की थी और 9 साल के बाद फिर से मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत हुई। अभी लगभग उसमें इस विभाग को 6,000 करोड़ रुपए मिला है। लगभग 98% हम लोगों ने चयन कर लिया, क्योंकि वो जिला योजना समिति से पुल पारित होना है, तो उसका हम लोगों ने चयन मोटा मोटी हम लोगों ने कर लिया। 1-2% अभी बचा हुआ है। कुछ जगहों पर जो हमारे माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं, उन लोगों के राय नहीं आई, इसलिए भी रुका हुआ है। लेकिन वो भी हम समझते हैं कि 4-5 दिन के अंदर उसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हो जाएगा। तो जिन जिन चीज़ों का हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कर दिया है उसकी घोषणा किया हमने, और जो माननीय नीतीश जी ने कार्य आरंभ किया था उसका हम लोगों ने शिलापट का और उसका जन संवाद किया कि किन किन सड़कों को हमने लिया है, उससे कितनी आबादी प्रभावित होगी। तो लगभग बरारी में लगभग इस वित्तीय वर्ष में जो काम अभी शुरू होने जा रहा है, जिसका हमने आज ऑलरेडी हमारा काम शुरू हो चुका है, उसमें बहुत जगह काम चल रहा है, कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 25%, और जो हम लेने जा रहे हैं उन सबका मिला के लगभग बरारी में 155 करोड़ रुपए की राशि है, जिसका काम
हमको अगस्त तक शुरू करना है। कुछ टेंडर प्रोसेस में है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के प्रोसेस में है, बट स्कीम्स हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, मतलब स्कीम का चयन हो गया है। टेक्निकल सैंक्शन टेंडर वेंडर सब में है, लेकिन हम लोगों ने ये टारगेट अपना रखा है कि हम 15 अगस्त तक इन सब कामों का हम लोग कर दें, सो दैट कि हमको 15-20 दिन का समय मिले कि हम सब जगह काम शुरू करा दें। क्योंकि जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हम कितना का काम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। जनता को मतलब है कि जिस रोड को हमने दिया वहाँ पर गिट्टी रोलर चलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, मटेरियल गिरा कि नहीं गिरा, अगर पुल है तो उसकी पाइलिंग में हाथ लगा कि नहीं लगा। तो हमारा प्रयास होगा कि हम सब उन जितने हमारे जो स्कीम्स हैं कटिहार में, सीमांचल में, फिर नाबार्ड से भी कुछ पुल्स हम लोगों ने लिया है, और कुछ PMGSY की भी हमारी स्कीम्स है जो हमारा मैचिंग ग्रांट से है। उन सब योजनाओं की शुरुआत हम 15 अगस्त के पहले कर दें। और हम समझते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा और महादेव का साथ रहा तो एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए एक मतलब ये साल बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि एक तो पहली बार हम लोगों ने इस साल उन्नयन और सुदृढ़ीकरण योजना की शुरुआत की है। पहले हम 5 साल के लिए लेते थे, और कहीं ना कहीं हमारे और जो हम टेंडर कर रहे थे उसमें तारतम्य नहीं था। मतलब स्कीम्स ऐसी थी वो 5 साल वाली कि वो स्कीम्स में बनाने के बाद देयर वाज नो एडमिनिस्ट्रेटिव कैच नहीं था कॉन्ट्रैक्टर्स को पकड़ने का, और स्कीम्स में मतलब लिवरेज भी नहीं था। तो ये जो अब 7 साल की स्कीम आई है, इसमें एक तो अभी करना है और फिर इसको चौथे साल करना है कारपेटिंग पूरा, और इसको मेंटेन करके रखना है। मतलब एवरी कॉन्ट्रैक्टर विल हैव वन जिसको बोलते हैं एक गाड़ी रखनी है जिसमें सब मटेरियल्स हो, कहीं भी पैड पॉच दिखता है, कंप्लेन होता है, उसको मेंटेन करना है। उसके लिए इंजीनियर्स रखना है, उसके लिए एक वर्क फोर्स रखना है फॉर 24 आवर्स कहीं भी, क्योंकि उनको 48 आवर्स की जो हमारा इकरारनामा है उसमें 48 आवर्स के अंदर उसको रेक्टिफाई करना है। और हम लोगों ने एक ऐप भी लाया है, हमारा बिहार हमारी सड़क। इस ऐप में जहाँ भी आप जाइएगा वो जियो टैग से कनेक्टेड है, तुरंत आपको हमको लैंग्वेज एटीट्यूड मिल जाएगा कहाँ का है, और उसके बाद वो तुरंत हमारे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को और हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं उनको चला जाएगा कमांड सेंटर से। तो वो सब मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको भी ला रहे हैं, जिससे कि कम से कम इंजीनियर के ऊपर और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी प्रेशर है। बट हम लोगों ने स्पेस भी दिया है कि वो उसको मेंटेन कर सके। अगर सीरियस कॉन्ट्रैक्टर होगा तो डेफिनेटली उसको मेंटेन करेगा, नॉन सीरियस होगा तो हम लोगों ने उसका 7 साल के लिए बैंक गारंटी और सब कुछ रखा है। तो बहुत सा प्रोटेस्ट भी था कि भाई काम जब आप एक बार दे रहे हैं 7 साल के लिए क्यों रख रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई 7 साल में आप मेंटेनेंस बना करके भाग जाइएगा तो हम क्या करेंगे। तो वी आर ट्राइंग टू अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करे। और अभी हम लोगों ने जो हमारे नए जेई आए थे, हमारे जो टेक्निकल थे, उन लोगों को भी हम ब्रिज के लिए टेक्निकल नो हाउ दे रहे हैं। तो और अभी हमारा फिर 23 तारीख को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और क्या नाम है असिस्टेंट इंजीनियर की बैठक है कि हम कैसे और बेटर कर सके पुलों में, क्योंकि हमारा पिछले बरसात में 2-3 पुल का जो हुआ था यहाँ बखरा नदी वाला, और 1-2 काफ़ी एम्बेरसमेंट हुआ था डिपार्टमेंट का। तो उस पर भी कंट्रोल की कैसे हम जेई और एई को इफेक्टिव बना सकें कि वो सब चीज़ों पर ध्यान दें। सर आज जो शिलान्यास हुआ है तो कुल कितने सड़क और पुल हैं जिसका शिलान्यास किया गया मनिहारी और बरारी में? मनिहारी और लगभग 74 करोड़ का है मनिहारी में, और 55 करोड़ के आसपास का है बरारी में। सॉरी, बरारी में 74 नहीं, टोटल स्कीम्स जो हम लोगों ने किया है वो 155 और 150 करोड़ का है। हमने घोषणा की है क्योंकि बहुत सी चीज़ ए में है, कुछ टेंडर्स में है, तो वो तो प्रोसेस में कंप्लीट होगा तब हम शिलान्यास करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बट है कि हम क्योंकि जनसंवाद कर रहे हैं, क्या हम भविष्य में आपके लिए ला रहे हैं, क्या आपका और क्या आपकी इच्छा है, क्या आप चाहते हैं, उन सबसे एक इंटरेक्शन हुआ, सो दैट कि आई शुड
ऑल्सो नो कि हमारा कहाँ कहाँ लैकिंग है, कुछ अवशेष में चाहिए, कुछ संपर्क पथ में चाहिए। तो ये एक इंटरेक्शन सेशन था और बड़े अच्छे से हुई। की संख्या आई है, पुल कितने बनने, सड़क कितने बनने हैं? हाँ, संख्या तो है, हम दे देंगे। हम दे देंगे। सर, अब बाढ़ का मौसम समय आ रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में कई पुलें धराशायी हो गई थी, तो उसकी कटियार आप आए हैं, तो ऐसे पुलों की चिन्हित की गई है जो कि बाढ़ में किसी तरह की क्षति ना हो, लोगों को आवाजान में परेशानी ना हो। देखिए, एक बखरा नदी का पुल हमारा गड़बड़ हुआ था, उसमें हम लोगों ने IIT पटना से टेक्निकल नो हाउ कराया था, DPR बनने से पहले अलाइनमेंट कराया था। बट अनफॉर्चुनेटली जो अलाइनमेंट है, क्योंकि सीमांचल की बहुत सी नदियां जो है कोर्स चेंज कर देती है, हमने 4 पे बनाया तो पता चला कोर्स चेंज करके वो 6 पर 8 पर चली गई। तो अब है कि जहाँ पुल है वहाँ पानी नहीं है, जहाँ पुल पाया है वहाँ पानी आया था। ये एक इश्यूज़ है सीमांचल का। तो उसमें लेकिन टेक्निकल हुआ होगा तो उसमें हमारे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, हमारे कॉन्ट्रैक्टर सब पर कार्रवाई, डिपार्टमेंटल कार्रवाई और जो हो सकता है हमारे सब चल रहा है। और जो पहले का 2 पुल था वो सेंटरिंग का था और उसका तो बहुत उसमें मतलब टेक्निकल कोई इशू नहीं थी। बाकी हमारा पुल नहीं था, दूसरे विभाग का था। लेकिन क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो भी पुल कुछ होता है तो सब समझता है ग्रामीण कार्य का, बहुत से दूसरे विभाग के भी पुल थे। सर, बिहार के राजनीति में जमाई राज की चर्चा है। NDA नेशनल दामाद आयोग कह रहे विपक्ष NDA को, सर किस तरह से उसको काउंटर करें? देखिए, तेजस्वी जी लगातार 2-3 बातों को कह रहे हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं और दूसरा जो इशू है नहीं उसको इशू बना रहे हैं। बोलने में तो व्हेन यू कोई आदमी इस तरह का बात बोलता है तो वो कैची होता है कि दामाद आयोग बना दीजिए, तो जो भी सुनता है हंसने लगता है। बट जिन 2 व्यक्तियों के बारे में वो कह रहे हैं, मृणाल जी जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे उस समय से राजनीति में हैं। जो भी लोग रामविलास पासवान जी और लोजपा की राजनीति को नज़दीक से देखे हैं और लगातार 3 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो रामविलास पासवान के दामाद हैं, ये एक डिफरेंट बात है। बट राजनीति में RJD से बड़ा कोई तो ऐसा है नहीं कि जो लोग अनक्वालिफाइड हैं वो लोग भी पद पाए हैं। राबड़ी देवी को सीधे घर से उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया तेजस्वी जी को। और जहाँ तक सायन के बारे में बोल रहे हैं तो हमारी बेटी से उनकी शादी मात्र 2 साल पहले है, उनकी उम्र 27 साल है। तो जिसके यहाँ रहे हैं 25 साल, जो माँ बाप पैदा किया पहले उनका ना होगा, बेटा ना होगा। और किशोर कुणाल आज भी हमसे बड़े चेहरे हैं देश में, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन क्योंकि तेजस्वी जी को के पिता के छाती पर चढ़ करके किशोर कुणाल ने महावीर मंदिर को बचाया था और महावीर मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण किया था, तो वो बाप का बदला बेटा से घुमा के ले रहे हैं और उसमें हमको भी टैग कर दे रहे हैं। तीर तो कहीं और चला रहे हैं, तीर तो वो अपने बाप का बदला कुणाल साहब का रहते तो जीवन में लिए नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। अब पढ़े लिखे आदमी थे तो अब घुमा करके बोल रहे हैं। तो इसलिए हमको लगता है ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और सबसे बड़ा परिवारवाद का अखंड उदाहरण जो होता है वो तो खुद RJD है। अब आप कुछ बोल दीजिए, खुद लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, साधु यादव, सुभाष यादव, ये सब कौन है? अपना खानदान पूरा आप लेकर के आ गए और दूसरे ही को कह रहे हैं। तो सूप में अपने छलनी में 75 को छेद है तो सूप में छेद खोजते चल रहे हैं। इसलिए कोई बिहार की पॉलिटिक्स में इसका कोई सेंस नहीं है।
सर तेजस्वी यादव के घर के बाहर शाम में गोलीबारी हुई है, उन्होंने वो जो एरिया है वो वीआईपी एरिया माना जाता है। देखिए ऐसा है, और ऐसे में उन्होंने एक बयान दिया कि AK-47 वाले लोगों को सरकार कानून में बदलाव करके, जेल मैनुअल में बदलाव करके ऐसे लोगों को अपने साथ रखती है, उनको छुड़वा लेती है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा क्यों नहीं होगा? AK-47 वाले को उन्होंने कहा है कि AK-47 वाले जो रखते थे उनको अपने साथ रखें, उनको जेल मैनुअल में बदलाव करके उनको बाहर निकाला गया, ऐसा बयान उन्होंने दिया। किसके बारे में कह रहे हैं? ऐसा तो कोई है नहीं। AK-47 कौन रखता है? शायद सर अपराध अनकंट्रोल हुआ है, आपके घर के सामने भी फायरिंग हुआ है और श्रीलंका में विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है सर। ऐसा है कि तेजस्वी यादव के घर के पहले कहीं घटना हुई है, आज सुबह की घटना हम तो थे नहीं, जो जानकारी मिली है। हमारा प्रश्न ये है कि हमने कभी ऐसा क्लेम किया कि अनऑथराइज्ड आर्म्स किसी का बिहार में किसी के पास नहीं है? इज दैट वी हैव क्लेम दैट? हमने कहा कि हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोक दिया। आपके समय में सरकार पोषित अपराध होते थे, सरकार के लोग, सरकार के विधायक, सरकार के मंत्री अपराधियों को संरक्षण देते थे। और उसके एक दो उदाहरण नहीं हैं, यहाँ पे जितने जर्नलिस्ट हैं वो लंबे समय से जर्नलिज्म कर रहे हैं, और सीमांचल का भी स्थिति उन लोगों को पता है। डॉक्टर, इंजीनियर सब यहाँ से भाग गए, व्यापारी भाग गए। कैसे, क्यों भाग गए? क्योंकि आपको सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया कि हम जाए कहाँ। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है ना, घटनाएं हो रही है, घटनाएं हो रही, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं हो रही हैं तो उन घटनाओं को सरकार 48 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे में पर्दाफाश कर रही है, और जो अपराधी है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाने का प्रयास कर रही है। और इसमें कोई अगर व्यक्ति संलिप्त भी है तो सरकार किसी को छोड़ नहीं रही है। तो ये दोनों में अलग चीज़ है। एक है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए तो कभी भी हो सकता है। आप देखिए अभी अमेरिका जैसे देश में घुस करके मार दिया सबको। एक आदमी गया और बंदूक से सबको उसमें पाला, 16-17 आदमी मारे गए। तो हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम बहस कर रहे हैं कि इज दैट गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टिंग समबडी, इज दैट गवर्नमेंट का कोई अधिकारी, पदाधिकारी, राजनेता, विधायक, मंत्री किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है? ये कोई सिंडिकेट चल रहा हो जिस पर हाथ डालने में सरकार को दिक्कत हो रही हो? तो घटनाएं हो रही है। अब पौष इलाके में हो गए, हमको लगता है कि उसके लिए मतलब बड़ी घटना है, वहाँ पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पटना हाई कोर्ट के जज हैं, बगल में डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, सब लोग रहते हैं। कैसे हुई, क्यों हुई, तो उसका पुलिस जवाब देगी किन परिस्थितियों में हुई, क्या है हुआ। तो ये थी कटिहार से अशोक चौधरी के प्रेस संबोधन की पूरी कहानी। विकास के वादे, ठेकेदारों की जवाबदेही और विपक्ष पर करारा प्रहार। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव इस हमले का क्या जवाब देंगे? आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताएं और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार के साथ, क्योंकि खबर की रफ्तार कभी नहीं थमती। आप इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर साझा करें और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।